अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो हमारी अमेज़ॉन ड्रॉपशिपिंग फ्री कोर्स की वीडियो नंबर 7 और लास्ट वीडियो। होप सो आपको लास्ट 6 लेक्चर्स अच्छे से क्लियर होंगे और आपको जो है वो सारी अमेज़ॉन ड्रॉपशिपिंग की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने भी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट, कोशिश और टाइम निकाल के आपके लिए ये पूरा कोर्स तैयार किया था और ये ट्राई की थी जितने कम टाइम में जो है वो हो सके इसको क्लियर किया जाए। काफ़ी हर्डल्स भी हैं, उनके लिए मैं माज़रत खाऊँ। अच्छा, तो आज जो है वो इंशाल्लाह हम अपनी लास्ट वीडियो बना के अपना कोर्स जो है वो ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग भी सीख ली, प्रोडक्ट लिस्ट करना भी सीख ली थी। अब आपने अपनी पहली प्रोडक्ट लिस्ट कर ली तो अब आपको ऑर्डर आ गया, तो उसको आपने कैसे फुलफ़िल करना है, मीन्स के ऑर्डर प्रोसेस, ये हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर। ठीक है, कि अगर आपको एक ऑर्डर आ गया अमेज़ॉन के ऊपर, आपने उसे जो है वो कैसे प्रोसेस करना है। तो उसके लिए आप ये जो है अपने सेलर सेंटर के ऊपर आ जाएंगे। ये आपके पास ऐसा कुछ पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने ये 4th नंबर पर ऑर्डर्स शो हो रहे हैं, ऑर्डर्स पे आके मैनेज ऑर्डर्स में आ जाना है। ठीक है, ऑर्डर्स में आके मैनेज ऑर्डर्स में आ जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको एक और पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आपके पास वो सारी लिस्ट शो हो रही होगी ऑर्डर्स की, जो आपको मतलब ऑर्डर्स आए हुए होंगे। ये मतलब मुझे जो है वो 14 ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो ये मेरे पास जो है वो लिस्ट सारी शो हो रही है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक दो चीज़ें समझनी है। पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। जब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है तो जो मतलब ऑर्डर होता है वो बाज़ दफ़ा एक दिन भी, लेकिन मोस्टली 1 घंटा या 2 घंटे जो है वो पहले पेंडिंग में पड़ा रहता है। कई बार जो है वो डायरेक्ट अनशिप्ड में भी आ जाता है। वो पेंडिंग में इसलिए पड़ा होता है कि अमेज़ॉन जो है वो कस्टमर के ऊपर अगर कोई शक हो कि इसका एड्रेस रॉन्ग है या कोई ऐसा वैसा मसला है, तो उसको जो है वो वेरीफाई कर रहा होता है। उसके बाद पेंडिंग से निकल के ऑर्डर जो है वो अनशिप्ड में आ जाता है। जब हम अपनी ट्रैकिंग ID पुट करके उसे मतलब कंफर्म कर देते हैं तो वो शिप्ड में चला जाता है। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमने जो है वो ऑर्डर को प्रोसेस करना है। अच्छा, तो मैं ये पहले वाला ही खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, कंफर्म शिपमेंट। सही है। आपने कंफर्म शिपमेंट के ऊपर आके मीन्स आपके पास ऐसे ऑर्डर आए होंगे, जो भी आपने ऑर्डर फुलफिल करना है वहाँ पे आके आपने कंफर्म शिपमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके पास जो है ये प्रोडक्ट, यहाँ आप जब खोलेंगे तब आपको पता होगा कि किसका है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की जो है वो पिक भी शो हो रही होती है और उसका जो है वो सारा मतलब शो भी हो रहा होता है कि ये कौन सी मतलब प्रोडक्ट है। आपने इसका पहले सप्लायर जो है वो ढूंढ के रखा हुआ होगा। मैंने कहा था कि वालमार्ट को यूज़ करना है, तो आप वालमार्ट को यूज़ कीजिएगा। सही है। तो अब ये आपके पास जो है वो सारा कस्टमर का जो है वो एड्रेस ओपन हो गया। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको मिसयूज़ मत कीजिएगा। कस्टमर की डिटेल्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती हैं, प्राइवेसी होती है। तो मैं आपके साथ अगर ये शेयर कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ इसकी जो है वो थोड़ी मतलब ऑनर दीजिएगा और इसका मिसयूज़ इन्फॉर्मेशन का ना कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है वो 2 से 3 चीज़ें समझनी है। ये शिप बाय डेट, डिलीवर बाय डेट और परचेज डेट। सही है। अब शिप बाय डेट का मतलब क्या होता है। शिप बाय डेट का मतलब होता है अमेज़ॉन हमें कहता है कि आपने इन डेट्स के अंदर जो आइटम है उसको उसकी यहाँ पर नीचे ट्रैकिंग ID डाल के उसे जो है वो कन्फर्म करना है। अच्छा, अब अगर हम अपना हैंडलिंग टाइम 2 डेज़ का रखेंगे तो अमेज़ॉन हमें यहाँ पे 2 डेज़ दे देगा। अगर हम 3 डेज़ का रखेंगे तो यहाँ पे 3 डेज़ दे देगा। मैं जो है वो 2 डेज़ रखता हूँ और रिकमेंड भी 2 डेज़ का करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, फ्राइडे जुलाई 22 और मंडे 25। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसमें तो इसने हमें जो है वो 4 दिन दे दिए। ये मतलब अभी ऑर्डर ही ऐसा ओपन हो गया कि ये फ्राइडे वाले दिन आया था। सैटरडे और संडे जो होती है वो छुट्टी होती है, तो अमेज़ॉन ये हमें एक्स्ट्रा 2 दिन देता है। अगर हमें जो है वो मतलब यहाँ पर फ्राइडे की जगह यहाँ पर मंडे होता तो हमें ये 22 और 23 मतलब डेट्स मिलती, 22 और 23 जुलाई मिलता। इसमें हमने अपने ऑर्डर को शिप करना था। ठीक है, हर हाल के अंदर। अब जो है वो मतलब वीकेंड आ गया था तो फ्राइडे वाले दिन हमें ऑर्डर आया, तो हमारा 23 और 24 जो है वो छुट्टी में गिना जाएगा और 25 उसने हमें जो है वो हमारा सेकंड हैंडलिंग डेट दिया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। डिलीवर बाय डेट का मतलब होता है कि आपका ऑर्डर जो है इन डेट्स को डिलीवर होना चाहिए। परचेज डेट का मतलब होता है कि कस्टमर ने कितने बजे किस डेट को आपसे आइटम ये परचेज़ की थी। अच्छा, अब आपने ऑर्डर लगाना है। अब हमने वालमार्ट को अपना एज ए सप्लायर फाइंड किया हुआ है, तो आपने एक टैब में वालमार्ट को ओपन कर लेना है। वालमार्ट को आप ओपन कर लेंगे। वालमार्ट के ऊपर जाके इस प्रोडक्ट का जो आपने टाइटल है यहाँ से कॉपी करके वो पुट कर देना है। कॉपी करके यहाँ पे हम वालमार्ट के ऊपर पुट कर देंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो और जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो दोनों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी हैं अगर बंदा समझने वाला हो तो।
प्रोडक्ट हंटिंग सबसे ज़्यादा टफ होती है और प्रोडक्ट हंटिंग का ही कमाल होता है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अच्छा, तो अब मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है सेम टू सेम जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपने जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ये प्रोडक्ट आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगी अलग टैब के अंदर। तो आपने सिंपली जो है इसे ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कार्ट में जो है वो ये ऐड हो जाएगी। अभी उसने मुझे जो है वो एक क्वांटिटी का कहा हुआ था, ठीक है ना, क्वांटिटी एक का ऑर्डर आया हुआ था, ये लिखी आ रही है क्वांटिटी, ठीक है, ये वाली। अब ये मेरी एक कार्ट में ऐड हो चुकी है। तो आपने सिंपली ये कॉर्नर में कार्ट के ऊपर आ जाना है, कार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू टू चेकआउट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सॉरी, मैं साइन इन करना भूल गया था अपने अकाउंट के ऊपर, तो वो कह रहा है कि अपना अकाउंट जो है उसे साइन अप कीजिए पहले। तो हम इसे साइन अप कर लेंगे, आपने भी जो है वो अपना साइन अप कर लेना है। अच्छा, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने कंटिन्यू टू चेकआउट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये एक नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आके आपने जो है वो ये जो भी एड्रेस आपके पास शो हो रहा होगा, आपने अगर पहले कोई ऑर्डर लगाया हुआ होगा तो उसका शो हो रहा होगा। अगर आपने नहीं लगाया होगा तो यहाँ पे आपके पास कहेगा ऐड ए एड्रेस। तो मेरे पास पहले लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास भी आ गया ऐड ए न्यू एड्रेस। यहाँ इसको किसी को नीचे वालों में से किसी को एडिट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड ए न्यू एड्रेस के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो है वो कुछ ऐसा पोर्टल ओपन हो गया। होप सो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। आपके पास सेम टू सेम ऐसा जो है वो पोर्टल ओपन हो गया। आपने आ जाना है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कस्टमर अमेज़ोन का है उसकी डिटेल्स शो हो रही हैं। तो आपने इसका नेम कॉपी कर लेना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नेम यहाँ पे आके आपने पुट कर देना है, पेस्ट कट पेस्ट, सही है। उसके बाद ये नीचे इसका स्ट्रीट एड्रेस शो हो रहा होता है सेकंड लाइन पे, ये कॉपी करके आपने इसका स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। उसके बाद ये इसकी सिटी शो हो रही है, कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद ये उसकी जो है वो स्टेट है और ये इसका नेक्स्ट वाला ये 5 हिस्सों का इसका जिप कोड है, इसको कॉपी कर लेना है। ये इस चीज़ को नहीं आपने देखना है, ये पहले वाले 5 हिस्सों को देखना है, ठीक है। जिप कोड की जगह हम इसका जिप कोड पुट कर देते हैं और इसकी स्टेट कौन सी थी, सिटी। तो हमने यहाँ से सिटी को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, सिटी, ठीक है। उसके बाद इसका फ़ोन नंबर जो है ये EXT से ऊपर हमने ये कॉपी करके वॉलमार्ट के ऊपर जो है वो पुट कर लेना है, सही है। तो इस ये करके हमने सेव के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला इसका एड्रेस सेव हो गया। तो यहाँ पर आके हमने जो है वो अपना कार्ड का CVV नंबर जो है वो मतलब पुट करना है। वो कार्ड के पीछे आपके पास ये उसने दिखाया भी हुआ है कि कहाँ पे कार्ड के ऊपर आपके पास CVV नंबर शो हो रहा होता है, ठीक है। ये करके आपने प्लेस ऑर्डर के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस बंदे का ऑर्डर वॉलमार्ट के ऊपर लग गया। अच्छा, अब आपने जो है वो बैक चले जाना है, ये ऑर्डर लगा के बैक चले जाना है। अच्छा, अब आपने जो है वो वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर भी लगा दिया। वॉलमार्ट जो है वो आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद जो है वो एक ट्रैकिंग नंबर देगा। आपने दोबारा फिर जब आपको ट्रैकिंग नंबर देगा तो आपने दोबारा कंफर्म शिपमेंट में आना है। आपको पता होगा कि मैंने इस बंदे का ऑर्डर जो है वो वॉलमार्ट के ऊपर लगाया हुआ था। आप 10 से 12 घंटों के बाद इसको दोबारा ओपन करेंगे, ये ज्यूली का था, तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे मैंने 1 साल परचेज हिस्ट्री के अंदर जो है वो ज्यूली का ऑर्डर जो है वो लगाया हुआ था, सही है।
तो आप यहाँ से आके देखेंगे कि उसने आपको जो है वो ट्रैकिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी है कि नहीं, ठीक है। ट्रैकिंग वो आपको कैसे प्रोवाइड करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये कोई मेरे दोस्त का पुराना जो है वो अकाउंट था, तो बना के मैंने ही अपनी डिटेल्स पे दिया था, तो लेकिन अब ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो इसके ऊपर जो शिपिंग्स मिली थी वो भी ओवर हो चुकी हैं। अच्छा, तो जब आप मतलब आएंगे बाद में 10 से 12 घंटे के बाद, तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का शो हो रहा होगा ट्रैक शिपमेंट, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक शिपमेंट देगा। मोस्टली जो है वो मतलब फेडेक्स की देता है शिपमेंट वालमार्ट। तो आपने यहाँ पे आके ट्रैकिंग आईडी में वो फेडेक्स की शिपमेंट आईडी पुट करनी है, वो आपके पास तकरीबन 11 हिस्सों की होती है, वो शो हो रही होगी। उसके बाद आपने कैरियर सेलेक्ट कर लेना, मीन्स के फेडेक्स की दी है, फेडेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर यहाँ पे जो है मतलब फेडेक्स की दी है, अगर यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस होगा तो आपने फेडेक्स का यहाँ पर होम डिलीवरी कर लेना है। अगर यहाँ पर कमर्शियल लिखा होगा या बिजनेस एड्रेस लिखा होगा तो आपने यहाँ से आके फेडेक्स ग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। शर्त ये है कि जब फेडेक्स की वो दे वालमार्ट, ठीक है ना। अगर यूएसपीएस के देता है तो आपने जब आप जो है वो ट्रैकिंग नंबर के ऊपर जो जहाँ पर आपके पास दिया हुआ होता है वहाँ पर ट्रैकिंग नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको ट्रैकिंग डिटेल्स में ले जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा कि ये मतलब इसकी सब शिपमेंट कौन सी है, ये तो कैरियर है ना, तो इसकी शिपिंग सर्विस कौन सी है, ठीक है ना, वो आपको शो कर देगा। आप फेडेक्स की मोस्टली ऐसी होती हैं, आप फेडेक्स की भी डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये डाल के कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो होगा, ये ज्यूली का ऑर्डर जो होगा, ये अनशिप्ड में से निकल के यहाँ से निकल के ये शिप्ड में आ जाएगा। और 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो आपके पैसे जो होंगे इस ऑर्डर के अमेज़ोन आपके यहाँ पर वैलेट में दे देगा। जैसे कि पेमेंट्स के अंदर आप चेक करेंगे तो आपके पैसे जो हैं वो आपकी पेमेंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। ये पेमेंट्स वाला ग्राफ होता है, रिपोर्ट्स में जाके पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपके पैसे जो हैं वो सारे शो हो जाएंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ऑर्डर प्लेस करना है अमेज़ोन से वालमार्ट के ऊपर। जब हमारा ऑर्डर शिप्ड हो जाएगा तो फिर हमारी जो मतलब है वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें जो है वो मतलब कोई मतलब अगर कस्टमर बाद में कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर दे देंगे, या कोई चीज़ें पूछता है तो वो बता देंगे। उसके अलावा जो है वो हमारा सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। होप सो आपको जो है वो सारी समझ आ गई होगी कि जब हमें अमेज़ोन के ऊपर ऑर्डर आता है तो हमने उसे नेक्स्ट कैसे प्रोसेस करना होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप फ्रीली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।